अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं MA स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से इनॉग्रल मुकाबला लेकर सेकेंड इनिंग जहां हदफ मिला है 197 रन्स का। टीम 11 टाइगर्स और 11 टाइगर्स की सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है इस इफ्ताई मुकाबले में। इन रन्स का ताकुब करने के लिए आदिल टाइगर द कैप्टन द बॉस ऑफ 11 टाइगर्स और उनके साथ जावेद मलिक आए हैं। पहली गेंद पर उठाकर खेला है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गिरी है 6 रनों के लिए। आबिद नज्जार दौड़ पड़े जरूर लेकिन दौड़ना बेकार क्योंकि एक क्लीन शॉट निकलता हुआ बल्ले से आदिल टाइगर के और टाइगर ने ही खाता खोला है। टीम 11 स्टार्स 11 टाइगर्स ओगरगुन का पहली गेंद पर लगाया छक्का शुएब भट्ट जो कि शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से यहां स्वशक्राल क्रिकेट क्लब इंदर की तरफ से, जिसकी कैप्टन ने टॉस हारा। टॉस हारकर उनको वो फिर भी मौका मिला बैटिंग करने का क्योंकि टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का आज फैसला किया था 11 टाइगर्स ओगरगुन के कैप्टन आदिल टाइगर ने। आशु आसिफ हमें देख रहे हैं। वेल आसिफ साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। फील्डिंग की जो जमावट है एक लॉन्ग ऑन जहां बासित हमीद नजर आ रहा है। मिड विकेट पर है सर्कल में एक फील्डर, फाइन लेग पर बट जुनैद, विकेट के पीछे दादा बिलाल, उसके अलावा एक स्लिप भी है। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में नजर आ रहा है। पॉइंट पर एक फील्डर, गली भी प्लेस है, कवर पर है एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर पीछे आबिद नजार नजर आ रहे हैं। शुएब पहले ओवर में चौथी बार गेंद करने के लिए, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, पंच किया गेंद की कवर्स पर, ये थ्रू किया जरूर लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर वहां फील्डर ने, लेकिन बैकअप के लिए फील्डर तैयार थे और इस अरसे में एक रन लेने का चांस मिल गया। बट मुजफ्फर हमें पहरू से देख रहे हैं। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मानवलीज गुड्डूरा प्रीमियर लीग 25 एडिशन का पहला मैच, 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। शाहनवाज मीर, आदिल 50 और यामिन मंजूर इस 25 एडिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब शाहनवाज के साथ ही सर्वर लोन ने अलविदा कहा है, वो अब मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। तो अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप शाहनवाज मीर साहब के नंबर पर कॉल कर सकते हैं कभी भी। मजनू हमें देख रहे हैं। मजनू जी आपका बहुत शुक्रिया। डाउन द पिच आकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से शॉट लिया बैटर जावेद मलिक ने और मलिक ऑफ द मार्क हो गए इस चौके के साथ ही। मलिक जावेद 4 रन बनाकर नॉट आउट है और आदिल टाइगर ने 7 रन बनाए हैं। एक छक्का और एक चौका, एक सिंगल भी आए इस ओवर में। वसीम बाबा दीरी पुलवामा से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम ऑफिशियल। उमर मजनू के अलावा बरदानिश और मीर आदि आदिल चोको मकसूद के साथ इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लड लाइन के कैप्टन और चोको मकसूद 11 पहरू के कैप्टन हमें देख रहे हैं। ऑफिशियल उमर ना हमें सऊदी अरबिया से देख रहे हैं। अहलन व सहलन या आखी हया कुमल्ला, वो वॉच कर रहे हैं ममलिकतुल अरबिया से। आदिल रथर वॉचिंग फ्रॉम बहरीन, मेंबर ऑफ चेकपुरा 11। आदिल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। चेकपुरा 11 स्टार्स की टीम के साथ वो खेलते हैं लेकिन इस वक्त आउट ऑफ कंट्री से वो देख रहे हैं। तो जितने भी आउट ऑफ कंट्री से लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा प्लीज़। शबीर लोन बने हुए हैं ऑफिशियल उमर के साथ। बट दानिश और चौको मकसूद के अलावा रफ़ीक शेख भी इस स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच का आशिक नबी के साथ ऑफिशियल उमर। तो कल भी मैच होंगे, कल शायद 2 मैच है और संडे के दिन भी 2 मैच है, यानी कि जल्दी ही इस एडिशन 25 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 24 का जो एडिशन चल रहा है
उसमें 3 टीमें पहुंच गई है सेमीफाइनल के लिए। क्वार्टर फाइनल पेंडिंग है, वो भी खेला जाएगा और उसका भी फाइनल आपको अब फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। तो तेज़ क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट होती है यहाँ पे। शाहनवाज खुद भी खेलते हैं और अच्छी क्रिकेट वो खिलाते हैं यहाँ पे। रफ़ीक शेख के अलावा चोको मकसूद, दिस इज़ वन विलेज और ज़्यादातर वन विलेज ही होती है यहाँ पे। एक गनफाज बॉलर है बड़जुनैद, SKCC अंदर के। आउट ऑफ होम भी जाते खेलने के लिए बड़जुनैद। कमाल की रफ्तार, अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग करते। अभी नौजवान है, अभी यंग है और नौजवान क्रिकेटर को ना सीनियर क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिला है, इसीलिए SKCC अंदर की टीम में इसको मौका मिला खेलने का। अच्छा टैलेंट है इनमें, हाई एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं। आशिक नबी लिख रहे कि उमर भाई ये कहाँ पे? वेल दिस इज गड्डूरा एम स्टेडियम, पुलवामा मेन चौक से ये शायद 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पेट्रोल स्टेशन गड्डूरा में है, उसी के बिल्कुल साथ में है। और जो नेशनल हाईवे है न्यू बाईपास, उसके तो बिल्कुल करीब में है। इसका मतलब कि ये ओल्ड जो रोड है और उसके अलावा न्यू बाईपास, उसी के बीच में ये ग्राउंड वाक़या है। पेट्रोल स्टेशन काफ़ी नज़दीक है। पुल है, बहुत बड़ा ब्रिज है, फेमस पुल, जो कि गड्डूरा को चकपुरा के साथ मिलाता है, बहुत सारे इलाकों के साथ। और कब ये बना है ये ब्रिज, शहनवाज मीर साहब ही बताएंगे हमें ये ब्रिज कब बना है। 2014 में बना है। लेकिन एक और ब्रिज है जो कि अभी नया जो रोड न्यू नेशनल हाईवे जो बना है 4 वे, तो वहाँ पे भी ब्रिज है। 106 टाइगर के बल्ले से निकलता हुआ गेंद जाकर गिरी, इस दफा लॉन्ग ऑफ के उस पार हवा को चीर कर ये गेंद गई 6 रनों के लिए। तो दूसरा भी छक्का निकलता हुआ दिल टाइगर के बल्ले से 18 हो गया स्कोर। आशिक हिलाल, वेलकम अगेन ब्रदर आशिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आशिक हिलाल द कैप्टन, द लीडर ऑफ लेजेंड्स 11 गड्डूरा, मोइन अहमद, आदिल डार, आशिक नबी और हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पुलवामा गुलाम हसन काकपुरी साहब, आपका इंतज़ार था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जम्मू में 25 हैंडीकैप्ड पर्सन अफराद के साथ है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अच्छा काम कर रहे हैं आप ऑन ग्राउंड। और जम्मू से हमारे ख़ास दोस्त अंकल जी देख रहे हैं, गुलाम हसन काकापुरी साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं। 107 गेंदों में 179 रन्स की भी ज़रूरत है। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश दोनों ओपनर्स 11 टाइगर्स उगरगढ़ की टीम को दे रहे हैं, कैप्टन आदिल गौजरी और उसके अलावा उसके साथ ही मिस्टर जावेद मलिक। अगली गेंद लेग स्टंप की काफ़ी बाहर और चीफ ऑर्गेनाइजर साहब शहनवाज साहब की हाल ही में बेटी हुई है माशाल्लाह। इंतज़ार था, इंतज़ार ख़त्म हो गया इनके लिए, लेकिन वो मिठाई खाई ही नहीं भी। शहनवाज बता रहे कि खिलाएंगे आपको मिठाई, पहुँचेगी आपके घर। आशिक परे कमाल के लेग स्पिनर FCC शार के परे, हाउ आर यू? राकिब लोन दुबई से देख रहे हैं, किस टी से दुबई से आप देख रहे हैं बताइए ज़रा। बुर्ज खलीफा कितना दूर है आपसे? लोन साहब। ऑफिशियल उमर भी बने हुए हैं। ऑफिशियल उमर आपका ताल्लुक है कहाँ से? आपने तो कहा कि आप सऊदीया से देख रहे हैं, लेकिन सऊदीया में किस जगह और कश्मीर में कहाँ रहते आप, उसके बारे में ज़रा बताइएगा हमें। छक्के के बाद एक तो वाइड हुई। अब ये 2 गेंदें लगातार डॉट के लिए आदिल गौजरी ने, जिन्होंने 14 रन बनाए हैं, 2 छक्के लगाकर वो नॉट आउट 12 गेंदों से। जावेद ने 1 चौका लगाया है। पहले विकेट की तलाश 197 रन का पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में 11 टाइगर्स उगरगढ़ की टीम। लेकिन 6 और वाइड डालने के बाद ना बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं अब शोएब भट्ट, अच्छी लाइन पर वो बॉलिंग कर रहे हैं। बाबर आजम हमें देख रहे हैं, खाना खाया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस ऑफ डिसेबल वाचिंग फ्रॉम जम्मू।
फॉलो कुठार न्यूज़। ये हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पुलवामा, मिस्टर गुलाम हसन का कपूरी साहब। ऑफिशियल उमर, अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, आमीन ब्रो, आमीन, थैंक्स अ लॉट। ये मोइन अहमद ना पहलगाम से देख रहे हैं। ओह माय गॉड, पहलगाम जाने का दिल तो कर रहा है लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत है। विंटर्स में अलग ही मज़ा है पहलगाम, या समर्स की बात करें आप, काफ़ी बर्फ़ होगी वहाँ। तो बताइए ज़रा कितनी बर्फ़ है अभी। नीर नदीम, वालेकुम सलाम नदीम साहब। ऑफिशियल नंबर, मैं सऊदी में दमाम में रहता हूँ, जहाँ काफ़ी गर्मी होती है। दमाम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गर्मी होती है और सबसे अच्छा मौसम अगर कहीं है सऊदी अरबिया में तो वो अब्हा असीर में है, खमीस मशीद अब्हा कि अगर आप बात करें वहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट रहता है। जिस तरह कश्मीर में उतनी गर्मी नहीं, उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं। और मुरन से इनका ताल्लुक़ है हरदपुरा। आई मीन ये टेलर साहब जहांगीर साहब के इलाके के में रहते हैं ऑफिशियल उमर। तो चलिए, शुक्रिया, आप मेहनत करो और पैसों की कदर करें आप, क्योंकि आपकी ड्यूटी ना 12 आवर्स नहीं है बल्कि 24 आवर्स है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि आप आउट ऑफ होम हैं। इसका मतलब वही है कि आपकी ड्यूटी 24 आवर्स ही है। सलामत रहो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। जितने भी घर से बाहर हैं हमारे दोस्त, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और सबसे बड़ी बात है, आपको सब्र करने की ज़रूरत है। आगे आपका टाइम काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ ना आप कदर करें पैसों की। जो भी आप कमाओ बस उसकी कदर करें आप। एक अच्छी प्लानिंग के तहत आप पैसों का इस्तेमाल करें। खान साहिल, मोइन अहमद, खुबैब तौहीदी हमें देख रहे हैं। और ऑफिशियल उमर के अलावा बहुत सारे दोस्त जो हमें देख रहे हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। बड़ जुनैद, 20 मैच 20 इनिंग्स 28 विकेट्स, 6 विकेट लेकर 18 रन अभी तक उन्होंने कंसीड किए हैं। किसी एक शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही किसी एक मैच में। बड़ जुनैद अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार करारा प्रहार, लेकिन हाथ में गई थी कवर पोजीशन पर फील्डर के। गोली निकली बल्ले पर लगने के साथ ही, जिस तरह से बंदूक से निकलती है तेजगी, और सीधे हाथ में बैठी फील्डर के, और फील्डर चोटिल हो गए। हैमर किया था इस गेंद पर, जोरदार जर्फ, और प्लेस नहीं कर पाया। वहां कैच करने गए थे फील्डर, ऑन से कैच भी छूटा और वो चोटिल भी हो गए हैं। खेल को रोक दिया गया है कुछ सेकंड्स के लिए। बिलाल जू हमें देख रहे हैं। बिलाल साहब कहां से? वालेकुम सलाम। सैडी शाब, बहुत सारे दोस्त मुझे बता रहे हैं कि आप खाली सैडी शाब की रील्स क्यों अपलोड करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया। उसकी वजह यही है कि अच्छा वीडियो, अगर आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे डालते हैं विंटर्स में, तो मैं हर एक का यकीनन पोस्ट करूंगा। लेकिन उसमें एक शर्त रहती है कि आपको अगर किसी जगह पे वो वीडियो आपने अपलोड किया है किसी पेज पर या अपनी आईडी पर, तो बिल्कुल भी हम नहीं करते, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो पे मुझे कॉपीराइट मिला था। वो फाइनल था, बड़ा परेशान हुआ था मैं। तो इसीलिए आप भेजिए व्हाट्सएप पे। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मोइन अहमद 1.5 फुट अभी भी है, तो क्या कर सकते हैं सर। आपकी बात बहुत खुशी लगा है मुझे, बहुत अच्छा, थैंक यू ब्रो। ये ऑफिशियल उमर साहब, एक्चुअली मैं भी बहुत टाइम 5-6 साल 7 साल आउट ऑफ कंट्री रहा। सऊदीया में ही था पहले, रियाद, उसके बाद मैं जिद्दा गया, उसके बाद एक ही जगह पे ज़्यादा रहा नहीं मैं। फिर अब भाग गया था मैं असीर जिसे कहते हैं, मोहाइल। अभी भी मुझे वो इलाके याद है, अभी भी वो यादें ताज़ा है मेरे जहन में। ताइफ में गया हूँ, खमीस मशीद, नजरान, जीजान या शरूरा, जो कि जब आप नजरान से निकलते हैं शरूरा की तरफ, तो उसके साथ ना उस साइड में वो सबसे आखिरी जो इलाका है वो शरूरा ही है, सऊदी का। उसके बाद यमन आता है, यानी कि शरूरा जब आप पहुंचते हैं तो आपको यमन के कुछ घर दिखते हैं, वो बॉर्डर एरिया है।
उसके अलावा आखिरी 3 साल मैंने फिर जिद्दा में ही गुजारे थे। हाल नुज़हा एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब मेरा एकोमोडेशन था। बिलाल जू वियन से देख रहे हैं। आई लव टू मच क्रिकेट गेम, इनको बड़ा पसंद है। मीर अबू गियास, व्हाट अबाउट किंग बाबर आजम? ये बाबर के कैच देखने लायक थे कल। बल्ला भी उनका उस तरह चला नहीं जिस तरह से ग्लोबल उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे विराट कोहली की बात करें या फिर बाबर आजम की। मैं हर बार कहता हूं कि इन दोनों की इन दोनों क्रिकेटर्स की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ग्लोबली इनके चाहने वाले हैं। लेकिन अभी भी फैंस को इंतज़ार है एक बड़ी इनिंग का, एक ऐसी पारी का जिसके लिए अभी भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। पूरे भारत में भी अच्छे खासे फैंस हैं बाबर आजम के। सैडी शुएब और मीर नजमुस साकिब, आपका बहुत शुक्रिया। अब गेंदबाजी में शुएब आए हैं और पहली गेंद निकल गई मिड विकेट डीप में, फील्डर को बीट करके सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। आगाज हो गया चौके के साथ, 29 अब हो गया है स्कोर। मीर नजमुस साकिब नदीम अहमद के साथ हमें देख रहे हैं। देखिए अपनी अपनी सोच है। जिम्बाब्वे के साथ वो अच्छा खेलते, ये मीर नजमुस साकिब का मानना है। देखिए मैं भी उनको बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन अभी जो 2 खतरनाक लेफ्ट हैंडर्स हैं ना, चाहे भारत की बात करें या फिर पाकिस्तान की T20 में, अभिषेक शर्मा, द ग्रेट शर्मा और उसके अलावा साइम अयूब, दोनों कमाल का खेलते हैं। लेकिन साहिबजादा कल भी 0 पर आउट हो गए। नदीम अहमद, मीर नजमुस साकिब वो T20 बैटर नहीं है अब, ये नजमुस साकिब का मानना है। 29 पर कोई नहीं, इनिंग का 5वां ओवर चल रहा, 197 का टारगेट, विकेट कोई मिला नहीं और शुएब अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे इस वक्त। इस पार पोल कर दिया गेंद को, अच्छा शॉट लेकिन गैप में नहीं निकाल सके इस स्ट्रोक को। शुएब वापस आ रहे हैं अपने बॉलिंग के मार्क पर अगली गेंद करने के लिए। ये नजमुस साकिब, इनका स्ट्राइक रेट 120 है। ये T20 में आपको ना जिस तरह से साइम ने कल खेला उसी तरह खेलना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप यही नहीं कह सकते कि वो अच्छे बैटर हैं नहीं। क्लासिक क्रिकेटर हैं बाबर आजम, जिसकी तारीफ विराट कोहली ने भी की है। जी हाँ, आंकड़े उनके अच्छे नहीं रहे, बिग बैश में उनका बल्ला चला नहीं। शेडो हमें देख रहे हैं नदीम अहमद के साथ। 31 पर कोई नहीं, अपनी अपनी सोच है। आप बाबर को पसंद करें या फिर विराट को या अभिषेक शर्मा को, और कुछ लोग तिलक वर्मा को भी पसंद करते हैं या द ग्रेट जसप्रीत बुमराह, तो अपनी सोच है। आपकी मर्जी, जिसको आप सपोर्ट करें, जिसको आप पसंद करें। बत्तीस पर कोई नहीं, 5वां ओवर चल रहा है और शुएब अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे हैं। मीर अबू गियास, बाबर आजम इज नॉट ओनली बेस्ट बैटर, ही इज रिकॉर्ड ब्रेकर। मलिक बाबू, जी नहीं, ये इनॉग्रल मैच चल रहा है, एडिशन 25 गड्डूरा प्रीमियर लीग, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। शहनवाज मीर और उसके अलावा आदिल 50, यामिन मंजूर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नदीम अहमद और शेडो, ये हमारे दोस्त जो बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 5 ओवर के बाद 33 हुआ है स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस हारकर पहले बैटिंग की, 196 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर। स्वचक्रॉल इंद्र की टीम ने 61 रन्स की बढ़िया इनिंग खेली थी आबिद नज्जार ने अपने बैट से। अब बट जुनैद फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। जुनैद की बॉलिंग अभी तक काफ़ी कमाल की रही है। 2 ओवर में केवल 5 ही रन उन्होंने कंसीड किए हैं। वो अलग बात है कि इनको विकेट मिला नहीं। और अब आदिल खान उतरे हैं 5 ओवर के बाद बातचीत करने के लिए दोनों ही बैटर्स के साथ। पहले उन्होंने कुछ मैसेज दी है आदिल टाइगर को और अब वो
कुछ बता रहे हैं, कुछ वो पैगाम पहुंचा रहे हैं अब जावेद मलिक को भी। मीर नजमुस साकिब द वन एंड ओनली किंग विराट कोहली, ये तो सबको पता है सर, ये तो कहने की बात ही नहीं। क्रिकेट में किंग विराट कोहली को ही कहते हैं, लेकिन बाबर को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कमाल के रन्स उन्होंने बनाए अगर आप तीनों फॉर्मेट्स की बात करें। लियाकत अशरफ, ये कहाँ पे? वेल दिस इज MA स्टेडियम गुड्डूरा। जुनैद भट्ट दूसरी बार इस मरतबा ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी और लगभग पीछा करते हुए कट करने के थे बैटर। गेंद गिरने के बाद और बाहर निकली, बल्ले के टोक को लगती हुई पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई। सरवर शबीर वानी, गन फास्ट बॉलर ऑफ वाइस कैप्टन ऑफ FCC शार, जिन्होंने कल ही अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है साल 2026 के लिए। चिप किया, टाइमिंग लाजवाब, शॉट ऑफ द मैच। गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ के बाहर, 6 रनों के लिए गेंद तेज डाली और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चिप किया 6 रनों के लिए। इस मैच का सबसे खूबसूरत शॉट और ये छक्का निकलता बल्ले से आदिल टाइगर के। शाहिदुल इस्लाम टैलेंटेड प्लेयर है, बाबर आजम इंदर पुलवामा से। अगर मुझे आज मौका मिला तो मगरिब की नमाज मैं अदा कर सकता हूं। शाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है? मीर नजमुस साकिब, लियाकत अशरफ। वेल दिस इज MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा। शेडो बता रहे हैं कि विराट कोहली किंग है, मगर उसने खुद बोला कि बाबर किंग है। यही तो मैं समझा रहा था मीर नजमुस साकिब को कि विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली ने बाबर के लिए बड़ा अच्छा कहा है। पहला छक्का जुनैद भट्ट ने खाया अपनी बॉलिंग में। इसमें रफ्तार काफ़ी अच्छी थी और रफ्तार का ही इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। 39 हो गया है टोटल स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 5.3 के बाद आदिल टाइगर सामना करेंगे जुनैद की अगली गेंद का। फिर से चिप किया, लेकिन इस बार मिड ऑफ का फील्डर पीछे था, इसीलिए गेंद गिरी मिड ऑफ पर सर्कल में और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। अब लॉन्ग ऑफ अंदर है और लॉन्ग ऑन को पीछे भेजा गया है बाउंड्री लाइन पर। यहाँ आदिल के साथ ही जावेद मलिक के लिए, जो कि 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आदिल ने 29 रन की एक अहम तरीन पारी खेली अपने बैट से। ये यॉर्कर डाल दी और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। इसी के साथ मलिक जावेद गॉन 3 सितमों के सामने थे और शाहिद ऋषि ने आउट करार दे दिया है। इसी के साथ पहला विकेट गिरा है। कमाल की यॉर्कर जुनैद भट्ट को पहला विकेट मिला है और पहला शिकार किया जुनैद ने और अहम कामयाबी से हमकिनार कर लिया है अपनी टीम को जुनैद ने। और क्रीज पर अब कोहली आए हैं, हारून द ग्रेट मलिक, जिसको कोहली बोलते हैं। नजमुस साकिब लगातार कमेंट कर रहे हैं शेडो के साथ। चालीस पर 1, 5.5 के बाद 85 गेंदों से ना अभी भी 157 रन की जरूरत है। 85 है गेंदें, अभी भी आपको रन जो चाहिए वो 100 से ज़्यादा की ज़रूरत है। 197 का टारगेट। गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 25th ईयर 2026। पहला विकेट गिरा पावर प्ले के आखिरी ओवर में और जुनैद को विकेट मिल गई है। यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। आखिरी गेंद इस ओवर की हारून के लिए और हारून ने फ्लिक कर दिया खड़े खड़े ही। कलाइयों के दम पर गेंद पहुंची मिड विकेट डीप में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मलिक हारून
हाफ दिमाग हो गए और दूसरा रन आदिल टाइगर भागने के लिए रेडी था, लेकिन हारून ने कहा कि वो अगला वरना स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। तो अब्बास 11 वहीबो की टीम के 2-3 खिलाड़ी पहुंच गए। अब्बास खुद पहुंचे और अब्बास पिच को देख रहे हैं किस तरह से खेल रहा है ये पिच, क्योंकि आज ही रोलिंग हुई है इस विकेट के ऊपर और वो अब एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं इस वक्त। उसके अलावा वाकिब जावेद आए हैं, कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर। इनकी जो फिटनेस है ना बड़ी पसंद है मुझे। वादी में कुछ ही ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी फिटनेस काफ़ी आउट क्लास है और उसमें मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा वाकिब जावेद को, जो कि अब्बास 11 की टीम के साथ खेलते हैं। टॉल लिंकी हैंडसम गाय, और उसके अलावा अब्बास फिटनेस पर ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि हाल ही में अब्बास साहब की शादी हो गई है और खुश लग रहे हैं अब्बास, द कैप्टन द लीडर ऑफ अब्बास 11 वहीबो। क्या ये टीम खेल रही है 25th एडिशन में? अब्बास बता रहे हैं कि विंटर्स चल रहा है अभी, आजकल वो बता रहे कि रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं किस तरह से क्रिकेट खेलनी है इस साल। लेकिन मैं समझता हूं कि अब्बास 11 की टीम को होना चाहिए था इस टूर्नामेंट के अंदर। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और वहीबुक तो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। कितना दूर है वहीबुक यहाँ से? अगर आप शॉर्टकट रूट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आप पैदल चल कर आएंगे तो फिर ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि रमुश ये जो आ रहा है ये वहीबुक से ही आता है, ये टच करता है धीरी को भी, द्रवगाम से होके आता है लगभग, और फिर सारा ये पानी जो सीधा झेलम के अंदर जाता है इसका। हारून मलिक बैकफुट पर चले गए और गेंद को पंच कर दिया, जोरदार अंदाज में गेंद की है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। दंदनाती हुई 4 रनों के लिए हारून मलिक पहुंच गए हैं 5 रन पर और टीम का स्कोर अब 45 हो गया है। ये यासीन को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए, यासीन डार जिनको पहली बार बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, बदलाव के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से बैकफुट पर चले गए इंतजार करते हुए, इस दफा आड़े बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। इस बार गैप मिला नहीं हारून को, सिंगल मिल गया जरूर। अब आदिल 29 पर हारून 6, एक और पार्टनरशिप की जरूरत है। टारगेट 197 रन का मिला है इस इनॉग्रल मुकाबले में। 7वें ओवर में ना आप T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो फील्डर 6 ओवर में आप सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब 6 ओवर फिनिश होते हैं 7वां ओवर जो ही शुरू होता है आप 3+2 कर सकते हैं, यानी कि आप और 3 बाहर कर सकते हैं फील्डर्स, 5 कुल मिला के। और उन 5 में ना 3 लेग साइड में नजर आ रहे हैं, मिड विकेट स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। मुनज्जर याकूब, मलिक बाबू। सेमीफाइनल कब है हगरीपोरा का, उसके लिए इंतजार करना होगा हगरीपोरा के टीम को। आफ्ताब भट्ट हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर, 4 feet in our area and no snow at गड्डूरा। आके गुड लक साल 2026 के लिए। आफ्ताब ना अब हम बागंदर से हमें कमेंट कर रहे हैं। देखिए जब बारिश या बर्फ़ शुरू हुई तो सबसे पहले खबर आई थी फ्राइडे के दिन, शायद थर्सडे के रात को ही वो खबर आई थी। अब हम से ही बागंदर से ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये फेक है। फिर मैंने अब हम में मेरे दोस्त रऊफ लेफ्टी रहते हैं, उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि क्या सच में बर्फ़ हुई है वहाँ शुरू। तो फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो डाला, उन्होंने कहा जी सर बर्फ़ शुरू हुई अब हम में। तो वहाँ से ही आफ्ताब भट्ट साहब हमें देख रहे हैं। मुनज़र याकूब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये सरवर शबीर वानी ना शहनवाज मीर साहब के लिए लिख रहे हैं कि स्मार्ट लड़का है, अंग्रेज़ लड़का है एंड प्योर हार्टेड पर्सन है। स्मार्ट भी है, ये दोनों ही खूबी है इसमें। एक तो स्मार्ट भी है और इखलाक भी अच्छे हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग आपको। क्या रन आउट हो गए हैं और हारून मलिक ने अंपायर के इशारे का डिसीजन का इंतजार किया ही नहीं, खुद निकल गए हारून मलिक
और इस तरह ना कम ही बार होता है क्रिकेट में, बहुत कम बार होता है लेकिन होता है। गेंद हाथ को लगकर सीधे टकराई है स्टंप्स के साथ और रन आउट हो गए आबिद नज्जार की गेंद पर। बहुत बड़ी विकेट मिल गई है हारून मलिक की। और हारून मलिक का अगर अंपायर नॉट आउट भी देते थे ना तो तब भी मैं समझता हूं कि हारून निकल जाते। उन्होंने इसीलिए इंतजार नहीं किया अंपायर के डिसीजन का, अंपायर के ऐलान का। हारून मलिक रन आउट की सूरत में आउट हो गए। उनको पता था कि वो बाहर है काफ़ी ज़्यादा पॉपिंग क्रीज से, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए। और असल क्रिकेट यही है, हारून मलिक ने कहा कि वो बाहर थे और उन्होंने कहा कि अब उनकी जगह यहाँ नहीं है बल्कि पेविलियन में है। मुनज़र याकूब हुई डेंजरस टीम इन दिस वर्ल्ड कप 2026। मुझे लग रहा है कि भारत ही है जिस हिसाब से उनके पास टीम है। लेकिन T20 का जहाँ तक सवाल है उसमें आप पड़ोसी मुल्क को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आई मीन पाकिस्तान, डार शबीर, डार आमिर हमें वॉच कर रहे हैं। 49 पर दूसरा विकेट गिरा और अब आदिल खान आए हैं। एक और आदिल क्रीज पर उतरे बैटिंग करने के लिए। आदिल टाइगर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं लेकिन पिछली गेंद पर ना अजीबो गरीब अंदाज में हारून मलिक आउट हो गए जब हाथों पर गेंद लगी थी। तेज शॉट था और उसके बाद ना गेंद टकराई स्टंप्स के साथ और हारून मलिक को जाना पड़ा बाहर आउट होकर। अभी इस वक्त काफ़ी ठंड फिर से शुरू हुई है, हालांकि आसमान के ऊपर उतने बादल है नहीं और उसके अलावा नीला आसमान है, लेकिन सूरज इस वक्त सफ़ेद बादलों के पीछे है। बासित हमीद का बढ़िया कैच, आबिद नज्जार पहले उन्होंने रन आउट किया था अपनी गेंद पर वहां हारून मलिक और अब जाकर आदिल खान से भी उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। कॉट बाय बासित हमीद एट मिड विकेट, बाउल्ड बाय आबिद नज्जार। 8वें ओवर में 2 विकेटें गिरी और आबिद नज्जार का ये पहला विकेट। 8वें ओवर के बाद 50 रन मुकम्मल हो गए हैं और तीसरा भी विकेट गिरा है 11 टाइगर्स वागरगुंड का। यक्के पे दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं और अच्छी शुरुआत के बावजूद अब ये टीम बिखर गई है। आई मीन 11 टाइगर्स वागरगुंड, जिनके फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। आदिल खान बगैर को रन बनाकर आउट हो गए। आदिल टाइगर नॉट आउट बैटिंग कर रहे 32 रन बनाकर। Well, this is first match of One Village Guddura Premier League Edition 25th year 2026 और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं शानी गुड्डूरा, द ग्रेट स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा, साहिल नज्जार। साहिल नज्जार ने ये जो बर्फ़ गिरी बारिश जब हुई आज से एक हफ्ता पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो थर्सडे के दिन ही उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली थी वन विलेज T20 कप, जो दूसरा यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर ऑफ द मैच का फ़ोटो मेरे पास पहुँचा ही नहीं। भूल गए थे साहिल साहब, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि ये बर्फ़ का इंतज़ार था साहिल साहब को। फिर इन्होंने एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ में। कृषिरपट शनिजंग कोरें वारिया और साहिल साहब का हम बहुत वेलकम करते हैं। साहिल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं और मेहनत कर रहे थे सुबह। बढ़िया कैच, ओह माय गुडनेस, यूनिस किसने कैच लिया? शौकत मीर का बढ़िया कैच, डाइव करते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन माउंट लाइन के करीब ये ले लिया। चौथा भी विकेट गिरा है इसी के साथ 11 टाइगर्स वागरगुंड की टीम का। और वागरगुंड की टीम ना बिखर चुकी है पूरी तरह से। एक और विकेट गिरा, ये 47 पर 1 था लेकिन 50 पर हो गए हैं 4। तो मैं साहिल साहब की बात कर रहा था, साहिल नज्जार साहब की। आज दिन के पहले हाफ में इन्होंने मेहनत की, मिलकर इस विकेट के ऊपर रोलिंग की और रोलर भी ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। शौकत का बहुत ज़बरदस्त कैच, तो रोलर के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं हम। लेकिन शाहनवाज को सपोर्ट की ज़रूरत है, बैक करने की ज़रूरत है। आदिल 50 हो या फिर साहिल नज्जार या फिर आशिक हिलाल साहब, तभी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन साहिल साहब बता रहे हैं कि
क्रिकेट के लिए वो एवरी टाइम रेडी है। जिस तरह से फौजी हमेशा रेडी रहता है एनी टाइम, इसी तरह वो भी क्रिकेट में फौजी ही है और तैयार है हर वक्त सपोर्ट करने के लिए इस मैनेजमेंट को। और शाहिदुल इस्लाम वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट कैच शौकत ने लिया। शाहिद साहब आप क्या यहाँ पे ही है? लग तो रहा है कि आप ग्राउंड के अंदर ही है, इसीलिए आपने इसे देखा और इसीलिए आपने कमेंट किया। सालिम हमें देख रहे हैं। सालिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। सालिम सज्जाद द कैप्टन द लीडर ऑफ अल हुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रीगाम तो रूलिंग कर रहे थे मिलकर के इस विकेट के ऊपर। साहिल और मीर शाहनवाज दोनों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और 50 पर गिरा चौथा विकेट, साहिब जी आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त मुस्लिम या इम्तियाज साहब पहुंच गए हैं गड्डूरा की सरजमीन पर। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये कहाँ पे। वेल दिस इज़ गड्डूरा, पुलवामा में ही है और यहाँ बारिश उतनी ज़्यादा हुई नहीं और बर्फ़ तो हल्की सी भी थी जितनी हमारे इलाके में पांपोर में। लेकिन अगर आप शोपियान की बात करें, अबहामा या फिर जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी और वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से मुमकिन है क्योंकि यहाँ पे गड्डूरा में बारिश हल्की सी भी थी और बर्फ़ तो बहुत कम हुई। इसीलिए क्रिकेट की शुरुआत हुई, नए एडिशन की शुरुआत हुई। कमेंट्री बॉक्स में सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। और बट मुर्तज़ा को SKCC इंदर की टीम क्यों नहीं शामिल करती है? लग रहा है कि साहिब जी आजकल बुरी फॉर्म में है, बुरी फॉर्म है इनकी। लेकिन उनका मानना है कि दूसरी टीम और विकेट है। 5वां लोडिंग में था फैसल और आदिल एक और आए हैं बैटिंग करने के लिए। कितने आदिल खेल रहे हैं? आई मीन 3 आदिल खान, आदिल अहमद और आदिल टाइगर। 51 पर 4 इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है जो कि यासीन कर रहे हैं। ये शुरुआत तो काफ़ी अच्छी मिली थी इम्तियाज साहब इनको, लेकिन अचानक से हो क्या गया। और अभी यूनिस का आना बाकी है बॉलिंग में। डॉक्टर यूनिस कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। और मैं गड्डूरा में मैंने देखा कि इसके अलावा यूनिस को छोड़कर अगर मैं अजमत की बात करूं या फिर आदिल 50 की, ये तीनों का ना एक्शन मिलता है, साइड आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं। इसका मतलब ये हेरिडिटी है शायद इस इलाके में, इस तरह से बॉलिंग करते हैं, यानी कि स्लिंग एक्शन जो कि काफ़ी मुश्किल होता है बैटर के लिए उसको रीड करना। साइड आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं। और मुस्लिम की यहाँ दाढ़ी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, अच्छी लग रही है मिस्टर मुस्लिम की दाढ़ी। दिस सन ऑफ वन ऑफ द ग्रेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑफ गड्डूरा इंदर, मिस्टर राजभट्ट। लॉन्ग ऑन के बाहर गेंद की 6 रनों के लिए और छक्के के साथ 9वां ओवर हो गया फिनिश। फैसल मलिक और आदिल बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फैसल मलिक का ये छक्का जो कि उन्होंने जड़ दिया अपने बैट से। शाहिद साहब बता रहे हैं कि वो ग्राउंड में ही है। शाहिद साहब अगर आप ग्राउंड में हैं तो बराए मेहरबानी पहली बार मैं आपको देखना चाहता हूँ, फेस टू फेस आप आइए और हमें मौका दीजिए आपको देखने का, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी बार आपके साथ मुलाकात हुई नहीं फेस टू फेस। हमेशा एक्टिव रहते हैं शाहिद साहब, हमारे पेज पर हमेशा कमेंट करते हैं, लाइक इनका पहले आता है। शफकत अहमद भी देख रहे हैं इस मैच को। एंट्रीज के लिए आप शाहनवाज मीर, वन ऑफ द ग्रेट ऑर्गेनाइजर, इस टूर्नामेंट को वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन सर्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है क्योंकि सर्वर ने घुटने टेक दिया। उनको अब समझ आ गया है कि अब उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने फिर से स्टडीज़ ज्वाइन की है, यानी कि वो अब फिर से पढ़ेंगे। लेकिन शाहनवाज मीर साहब बता रहे हैं कि वो रेडी है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन अब उनका साथ दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में साहिल नज्जार, आदिल 50, शाहिद ऋषि या फिर यामिन मंजूर, जो कि छोटी सी उम्र में लास्ट ईयर डेब्यू कर चुके हैं एक बड़ी टीम के साथ। लीजेंड्स 11 गड्डूरा की टीम में खेलना एक ड्रीम रहता है किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए, लेकिन वो ड्रीम पूरा हो चुका है। वहाँ पे यामिन मंजूर का इसमें अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिरदौस इस टीम के कैप्टन हैं। क्या ये फिरदौस है या फिर यूनिस?
यूनिस फिर लीजेंड्स 11 की तरफ से बॉलिंग करते हैं शायद। इसको देखकर मुझे यूनिस की याद आती है, इनका चेहरा मिलता है, दाढ़ी भी लगभग सेम ही है। फिरदौस मीर जिसकी फोटो हमने फिक्चर पे डाली थी ट्रॉफी के साथ। तो विकेट एक और मिल गया, ये दूसरा विकेट लेग बिफोर की सूरत में आउट हो गया है। आदिल बता रहे हैं कि गेंद ऊपर लगी है क्रिकेट के बगैर, लेकिन यहाँ शाहिद ऋषि की उंगली हरकत में आ गई, कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्होंने आउट करार दे दिया है। और फिरदौस मीर SKCC अंदर के कैप्टन है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले आबिद नज्जार थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है और ये हॉट सीट मिली है अब जाकर फिरदौस मीर को। लेकिन ईगल स्ट्राइकर्स की टीम इंदर की, जिसमें शाहिद कोका और शाहीन शाह शकील जा खेल रहे हैं और दोनों अभी प्लानिंग कर रहे होंगे मुस्लिम के साथ, जबकि साहिब भी पिच को रीड कर रहे हैं। बड़े नज़दीक से वो देख रहे हैं इस वक्त पिच को कि किस तरह से पिच खेल रहा है और तैयार है वो इस एडिशन 25th में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या राजभट भी होंगे उसमें? राजभट तो अब नहीं खेलते, लेकिन एक बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है, अचगोजा कंडी प्रीमियर लीग पुलवामा एडिशन फर्स्ट, जिसमें 1 लाख विनिंग अमाउंट है, फी है माफ़ कीजिएगा, और विनिंग अमाउंट उसमें 5 लाख है। 2.5 लाख आपको रनर्स के अगर आप रहते हैं उस टूर्नामेंट में, और मैन ऑफ द सीरीज़ बाइक है, और मैन ऑफ द मैच इन फाइनल वो 10,000 है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर ही टीमें पार्टिसिपेट कर सकती है, विलेज लेवल की तो बात नहीं है और नहीं पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। शौकत अहमद लगातार बने हुए हैं इस रेड क्रॉस में। 10 ओवर के बाद रन बने हैं 64 और विकेट गिरे हैं 5। काफ़ी ठंड लग रही है मुझे इस वक्त। आधी पारी दूसरी इनिंग में इख्तिताम को पहुंच गई और 60 गेंदें अभी भी बची और 60 में चाहिए 133। इम्तियाज़ मीर का बहुत वेलकम करते हैं, द ब्रदर ऑफ शाहनवाज मीर। इम्तियाज़ साहब आजकल उतनी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बहुत कम खेलते हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि अब वो थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं अपने काम के साथ, लेकिन शाहनवाज तो काम के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते और खिलाते भी है अच्छी क्रिकेट यहाँ पे। और शाहनवाज के डेढ़ आज फिर से पहुँचे हैं अब्दुलरशीद मीर साहब इस मैच को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ वो मैच को देख रहे हैं। और इस बार करारा प्रहार गेंद की है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए फैसल मलिक के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। और जो बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको ना अपना बचपन याद आता होगा, क्योंकि इस ग्राउंड को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। विकेट नंबर 6 फैसल मलिक के रूप में। ये कैचिंग आज बहुत बढ़िया रही है SKCC अंदर की, शुएब भट्ट का ये शानदार कैच, और विकेट मिल गई है यासीन को। यासीन डार पहला विकेट हासिल कर चुके हैं और दूसरा उनको मिला, माफ कीजिएगा, 6 गिरी है ऑल-11 टाइगर्स ओगरगुंड की टीम की। और ओगरगुंड की टीम ने ना लगभग घुटने टेक दिए हैं, इम्तियाज साहब हार तस्लीम कर ली है। हारून के आउट होने के साथ ही विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। 69 पर 5, 10.2 के बाद 58 गेंदों से ना भी 128 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए, जो कि मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। यहाँ से एंट्री जोन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ गुड्डूरा वन विलेज प्रीमियर लीग एडिशन 25th या 2026। पहला बैटिंग की टॉस हारकर SKCC अंदर की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 196 रन बनाए, 197 रन का टारगेट। उसमें अभी तक ना 69 रन पर 6 विकेट गिरे हैं। इंदर की टीम काफ़ी खुश लग रही है, इनके फैंस शाहिदुल इस्लाम को पहली बार देखने का मौका मिला। एक खराब गेंद, बैट बॉल पंच किया, इसे आते ही आरिफ ने बल्कि आसिफ ने सुकैरले की तरफ निकाल दिया 4 रनों के लिए। दूसरा चौका इस ओवर का, और शाहिद बड़ा खुश लग रहे हैं इस वक्त। वजह उसकी बिल्कुल साफ है कि यहाँ इंदर की टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है, बैटिंग के साथ साथ भी।
73 अब हो गया स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। तेज हवाएं शुरू हुई है एमए स्टेडियम गुडूरा पुलवामा में, जहां 56 गेंदों से अभी 124 रन की जरूरत है। 197 का टारगेट। यासीन डार बॉलिंग कर रहे हैं। ये नीचे रहती हुई गेंद और इसे पॉइंट पर खेला बट जुनैद के पास, आसानी के साथ रन पूरा किया गया। थ्रू आया जरूर लेकिन उससे पहले रन मिल चुका था। ये दिल टूटा उस वक्त बहुत सारे लोगों का जब कल रात को एक मैसेज हमने देखी, सरवर लोन साहब ने जब व्हाट्सएप ग्रुप इनका है गुडूरा प्रीमियर लीग, उसमें लिखा कि मैं माजरत का हूँ क्योंकि अब वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर ये थ्रू पड़ जाता ना स्टंप्स पे आबिद नजार का, तो मैं समझता हूं कि टाटा बाय बाय हो जाता वहां बैटर का। तो मैं बता रहा था कि दिल टूटा उस वक्त सर्वर के फैंस का जब सर्वर ने कहा कि वो अब मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इमोजीज को चेक कर रहा था, उसमें 100 से ज़्यादा रिएक्ट आए थे, उसमें सब लोग रो रहे थे सर्वर लोन के रिटायरमेंट से। और सर्वर ने कहा कि अभी वो छोटे हैं इसीलिए वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, अब वो स्टडी करेंगे। बैक इन कॉलेज नाउ। 12वें ओवर में पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी जिसे कट करने गए थे शाहबैद बॉलिंग कर रहे हैं जिसके हाथ पर चोट लगी थी। उबैद बॉलिंग करने के लिए दूसरी बार इस ओवर में। चार विकेट अब दूर है जीत से। अगली गेंद उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर फिरदौस मीर, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से सील करती भी गई है 6 रनों के लिए, बल्कि शौकत थे वहां पे। और 6 मिला पहला। शाहबैद बॉलिंग कर रहे हैं। ये अभी अपडेट मिल रहा है, साहिब जी सबकी खबर रखते हैं, यानी कि खबरी है वो। उन्होंने कहा कि एक और छक्का शाह ने खाया। ओवर कवर फ्रॉम द बेट ऑफ यासीन। और उबैद शाह एयरपोर्ट में काम करते हैं। ये साहिब बता रहे हैं। अगली गेंद को लेट कट किया और गेंद को रोका गया था थर्ड मैन पर। इस बीच 1 रन लेने का चांस। दानिश सलाम कर रहे हैं। इरफान मंजूर लिख रहे कि इंडिगो एक्सप्रेस बॉलिंग कर रहे हैं। दानिश लव फ्रॉम रूमा ऋषि क्रिकेट क्लब और इरफान मंजूर लगातार बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। वेल 12 गॉन 88 फॉल ऑफ विकेट्स। पहला 40, दूसरा 49, तीसरा 50, चौथा भी 50 पर गिरा। उसके बाद विकेट गिरते रहे 6 तक, लेकिन 7वें विकेट के ऊपर अब पार्टनरशिप पनप चुकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप 20-22 रन की। गेंदबाजी में बासित हमीद को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिसे कट करने गए थे बैटर यासीन, लेकिन गेंद बल्ले की टोक को लगी। उसके बाद खुद ही दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड किया बासित हमीद ने। एक 197 रन का ये जो टारगेट है ना, बहुत बड़ा दिख रहा है अब 11 टाइगर्स ओगरगुण की टीम को। 4 विकेट बचे हुए हैं। इस बार की है लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर, हवा से बातें करती हुई सीधे 6 रनों के लिए। आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का और आसिफ ने पहला लगाया और आसिफ आउट हो गए फाइन लेग पर। स्कूप करने गए थे लेकिन फाइन लेग का फील्डर यासीन डार जिन्होंने कैच ले लिया और बासित को मिल गई विकेट। पहला उन्होंने हासिल कर लिया और 7वां गंवा दिया इसी के साथ 95 पर 11 टाइगर्स ओगरगुण की टीम ने। और साहिब के हाथ में बैट है, वो तैयार है अटैक करने के लिए। स्लॉग हिट बढ़िया लगाते हैं साहिब, बट मुर्तजा
गुड लक ईगल स्ट्राइकर्स इंदर, जो एक नई टीम है। अगर आप आज से 1 साल पहले की बात करें तो एक ही टीम थी, फिर शाहिद कोका और शाह शकील ने मिलकर एक अलग से टीम बनाई है, वो अलग हो गए हैं, जुदा हो गए हैं वो। अब उनकी भी टीम काफ़ी अच्छी चल रही है, अच्छे खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं। लेकिन अभी जो हालत है बहुत बुरी है इनकी। 4 सेमीफाइनल में हारे हैं 4 बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। अब शाहिद खान आए हैं बैटिंग करने के लिए, द ब्रदर ऑफ आदिल खान। इसके भाई ने आज खाता भी नहीं खोला था, आदिल खान ने। ये वाइड बॉल का इशारा आया है अंपायर शाहिद ऋषि की जानिब से, और चौका भी मिला है। रन्स जो आपको चाहिए ना, वो अभी भी अब 97 चाहिए आपको 43 गेंदों से, और रन बनाने की जो ज़रूरत है ना हर ओवर में, इसका मतलब अब 42 ही गेंदें रह गई है। 42 में 13.5 से ऊपर 14.25 की औसत से आपको रन बनाने हैं, जो कि बहुत मुश्किल है अब इन टेल एंडर्स के लिए। सरवर शबीर वानी, उमर भाई जाहिद तारिक की कैप्टेंसी के बारे में 2 वर्ड्स। कैप्टन काफ़ी अच्छे हैं वो, लेकिन टीम काफ़ी तगड़ी है कैप्टन के साथ साथ, क्योंकि आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, फाइनल मैच था वहाँ दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड में, और जाहिद नबी ने छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर जब 6 रन चाहिए थे, और बड़ी फतह थी वो FCC शार के लिए। उस दिन तो हराया था इन्होंने ब्लू स्टार मीच को आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जाहिद नबी ने। इस सर्वर के लिए रो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मोहम्मद अमीन लोन हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खूबसूरत कमेंट्री सुनने को मिल रही है। लोन साहब, आपकी सोच खूबसूरत है, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में लिखिए लोन साहब कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप देख रहे हैं। 100 पर 7 इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है। कल भी 2 मैच है इस खेल के मैदान पर, और उसके बाद ना संडे के दिन भी 2 मैच है। उसके बाद इंडिगो एक्सप्रेस के पास गेंद पहुंची उन्होंने गेंद को फील किया। शाहबैद, जिसको कि एक दोस्त ने लिखा था इंडिगो एक्सप्रेस। इरफान मंजूर लिख रहे हैं शुआइब बट इटली एक्सप्रेस लिख क्या रहे आप, लेकिन इसके जिम्मेदार जो है वो साहिब ही है, कि इनको बुलाने वाला वही है, उठाने वाला एक ऐसा बंदा आपकी टीम में होता है। बट ही इज़ गुड, ही इज़ अ नाइस क्रिकेटर। फन भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट्स है। इरफान मंजूर हंस रहे हैं। सरवर शबीर, उमर भाई सर्वर लोन उधर बैठा है आपके पास। जी हाँ, सर्वर लोन इधर ही है, वो आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट का वो हिस्सा नहीं है, जो कि कल रात को उन्होंने अपडेट दे दिया कि वो अब मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। तो अब जो भी वो करेंगे मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। अल्लाह, मेरी दुआ है उनके लिए। सरवर साहब, आप अच्छा काम करो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, खुश रहो। और मोहम्मद अमीन लोन साहब बता रहे कि मैं गुडूरा से ही हूँ जनाब, लेकिन इस वक्त किसी दूसरी जगह गया हूँ, तो अच्छी बात है। जैद बिन हमीद, ज़बरदस्त कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। 102 14 ओवर के बाद यासीन डार आए हैं वापस बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 3 ओवर में ना 2 विकेट हासिल की है और 26 रन उन्होंने अभी तक कंसीड किए हैं। सरवर शबीर वानी ने लिखा कि ये कह दो इसको कि जंगा दूर रखो अभी वो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि बर्फ तो है नहीं यहाँ पर, इसीलिए उनको ठंड लगी है। लेकिन कमेंट आपका उनको मिल चुका है, वो हंस रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी ट्रेंडिंग में चल रही है काफ़ी ज़्यादा। आप सोशल मीडिया, आप फेसबुक ऑन करें तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। टारगेट 197 रन का है और विकेट नंबर 8वां, तीसरी मिल गई यासीन डार को। स्टिल ओवर गेंद से पिक नहीं कर सके बैटर आदिल
खान के ब्रदर शाहिद खान 15वें ओवर में 104 पर गिरा, विकेट नंबर 8। और यामानी नसीर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। यामानी नसीर फाइनल कब है? जैद बिन हमीद न्यामा से देख रहे हैं। अजहर सुल्तान, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कफवाड़ा, एक कफवाड़ा से भी लोग देख रहे हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी वन विलेज की टीम है, आइए MA स्टेडियम गुड्डूरा और खेलिए इस टूर्नामेंट के अंदर। 104 पर 8, 14.2 के बाद रिकॉर्ड रन रेट ना 15-16 के ऊपर चला गया है। मीर शाहनवाज बता रहे कि बहुत मिस कर रहे हैं हम सर्वर लोन को, हमेशा मिस करेंगे इंशाल्लाह। जब भी सर्वर लोन को दिल करेगा वो फिर से हमारे साथ टूर्नामेंट ओपन कर सकता है। ये चीफ ऑर्गेनाइजर बता रहे हैं कि सर्वर ने खुद डिसीजन लिया, किसी ने मजबूर उनको किया ही नहीं। उनकी अपनी सोच है, उनका अपना फैसला है। ऐसे में अगर सर्वर वापस आना भी चाहिए तो वेलकम किया जाएगा। सर्वर लोन को बता रहे हैं मीर शाहनवाज कि अगर आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका दिल करे कल को, तो दरवाजे खुले हैं। दिल में जगह देंगे आपको, दिल में बसाएंगे मीर साहब शाहनवाज को। थैंक यू शाहनवाज साहब, इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए। वानी नसीर लपेटा हुआ शॉट लगा दिया है, गेंद गिरी दर्शक दीर्घाव में और किसी फैन ने कैच भी ले लिया, लेकिन इसका फायदा होगा नहीं। पहला छक्का वानी नसीर के बैट से। अरशद हुसैन, उगरगुण वालों को कहो उधर ही बैठो। मुझे तो लगा था कि आपने लिखा कि ये उगरगुण की टीम ना उगंडा है, लेकिन मुझे जब मेरी नज़र पड़ी फिर उधर ही बैठो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं यहाँ पे। दादा शाहिद हमें देख रहे हैं। एक और इस बार की है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए। 2 छक्के लगे इस ओवर में, लेकिन मैं समझता हूं बहुत देर हो गई अब, क्योंकि ट्रेन निकल गई है। अब आपको इंतजार करना होगा एडिशन 26 के लिए। अगर हार गए यहां से तो फिर टूर्नामेंट से बाहर, नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। 5 ओवर में 81 रन चाहिए अब जीत के लिए, लेकिन विकेटें अब 2 ही बची हुई है। वानी नसीर 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 18 पर है यासीन। वेल, टारगेट 197 रन का मिला पहले बैटिंग करके टॉस हारकर। आज सचक्राल क्रिकेट क्लब इंदर की टीम ने 196 रन बनाए हैं। टीम के कैप्टन फिरदौस मीर काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा खुश है वो इस वक्त। जानते हैं उनकी टीम का पलड़ा बारी है। बॉलर्स ने काफ़ी कमाल की बॉलिंग की है, काबिल तारीफ कफ्तानी, और बैटिंग भी काफ़ी बढ़िया रही थी। 61 रन बनाकर आज शानदार इनिंग खेली थी अपने बैट से आबिद नज्जार ने। आबिद नज्जार हमेशा खेलते हैं और मेन प्लेयर है इस टीम के। ये मैदान काफ़ी रास आता है आबिद नज्जार को। पहली गेंद पर स्ट्रोक लिया, लेकिन गेंद पहुंची उबैद शाह के पास, और गेंद ना आज पीछा कर रही थी उबैद शाह का, क्योंकि एक बार इनके बाजू पर लगी थी जब वो चोटिल हो गए थे। डार बशीर हमें देख रहे हैं। सर्वर लोन के फैंस डिसीजन से बहुत नाखुश है। एक गनफाज बॉलर सर्वर लोन बता रहे हैं, सर्वर लोन के ही सर्वर वानी बता रहे हैं सर्वर लोन के लिए FCC शार से। और अजहर सुल्तान भाई, ये मैच कहाँ पे हो रहा है? उधर कभी बर्फ नहीं दिख रही है। देखिए, ये है गुड्डूरा का इलाका, पुलवामा से 5 किलोमीटर की दूरी पर। आसपास के इलाके इंदर, हकरीपोरा, निवा, उसके अलावा पारीगाम, या फिर आप करीमाबाद की बात करें, मंगहामा या फिर बरपोरा, इंदर काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। उसके अलावा चिनारबाग भी काफ़ी नज़दीक है। तो विकेट नंबर 9 गंवा दिया इसी के साथ यासीन के रूप में 11 स्टार्स उगरगुण की टीम ने। तो 11 स्टार्स के पास अब एक ही विकेट बचा हुआ है, और वो है यूनिस हज्जाम, जो कि टीम में एज ए बॉलर है। अब जीत पक्की है SKCC इंदर की।
और फेमस जो है इस इलाके में वो एप्पल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा एक बड़ा पुल है, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, पुल है, जो कि रामुश आरा के ऊपर है। और नेशनल हाईवे जो है, जो आपको सीधा नवगाम लेकर जाता है यहाँ से, वो भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। यानी कि जो ओल्ड रोड है, जो ये ब्रिज है, और उसके अलावा जो मेरी बाई जानिब दूसरा ब्रिज है जो कि न्यू बाईपास है, उसके बीच में पीछे इस ग्राउंड के चकपुरा आता है। और लेकिन उससे पहले रामुश नाला है और साथ में पेट्रोल स्टेशन है। बड़े टाइम से है ये यहाँ पे। और गुडूरा का ये इलाका काफ़ी बड़ा है। और ये बड़ा छक्का निकलता हुआ आते ही यूनिस हज्जाम के बल्ले से ये टेलेंडर्स ना हिटिंग कर रहे हैं। 2 छक्के लगाए वहाँ वानी नसीर ने, और अब यूनिस हज्जाम ने भी लगाया पहली गेंद पर छक्का। 1 घंटा और 33 सेकंड हो गए हैं इस दूसरी इनिंग को। मोहम्मद जासिर मरकज़ाफ दावती तबलीग कुछ लिख रहे हैं। और एक खूबसूरत सी मस्जिद, शायद आज मैं मगरिब की नमाज वहाँ पे अदा करने जा रहा हूँ। शाहिद साहब के साथ ही जाएंगे, शाहिद साहब को ही अपने साथ में उठा करके लेके जाऊँगा, किडनैप करूँगा मैं इसको वेन के अंदर, जिस तरह से फिल्मों में होता था। बहुत बार मैंने वादा किया था शाहिदुल इस्लाम साहब से कि इंदर में मैंने वीडियो में देखी कि खूबसूरत सी मस्जिद है, बड़ा दिल कर रहा था वहाँ नमाज में अदा करूँ। आज जुम्मा का दिन है, अच्छा टाइम है, अच्छा दिन है, तो इंशाल्लाह मगरिब की नमाज हम वहाँ ही अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहली बार मैं जाऊँगा इंदर के उस इलाके में और उस मस्जिद को देखने के लिए। सईद इम्तियाज़ ये कहाँ पे डियर? वेल दिस इज़ MA स्टेडियम गुडूरा। यहाँ पे हल्की सी बारिश और हल्की सी बर्फ़ हुई थी, इसीलिए क्रिकेट आज ही शुरू हुई यहाँ पे। कल से 2 मैच है इस टूर्नामेंट के। उसके बाद संडे के दिन भी अगर मौसम ठीक रहा तो 2 मैच होंगे। लेकिन अगर मैं 25वें एडिशन को छोड़कर 24वें एडिशन की बात करूं तो उसमें 3 टीमें पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। एक क्वार्टर फाइनल पेंडिंग है जो कि शायद मंडे के दिन खेला जाएगा या उससे पहले भी। बिलाल मलिक बता रहे हैं कि उगरगुन वालों के लिए ग्राउंड बन रहा है। 126 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 22 गेंदों में अब 71 रन की ज़रूरत है। तो ये अब तय हो गया है कि ये जो टारगेट 197 का मिला उगरगुन की टीम को, ये बड़ा डिफ़िकल्ट साबित हुआ है, क्योंकि अब हार ही देखनी होगी उगरगुन की टीम को, क्योंकि जो रनों और गेंदों में फ़र्क है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फासला है। अब ये नामुमकिन सा लग रहा है यहाँ से जीतना उगरगुन 11 टाइगर्स को। इमानी नसीर सामना करने के लिए तैयार, सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं। इस बार मिस हिट, और जब तक इसे मिड विकेट डीप में रोका जाता। ये प्रो गोप ने लिखा कि सर इस टूर्नामेंट के सारे मैच लाइव है और जस्ट ओकेजनल मैच। ये ज़्यादातर हम इनॉग्रेशन और उसके बाद फिर इख्तिताम पे आते हैं। इसका मतलब यहाँ आपको कबाब और साथ में आखिर में ना गुश्ता भी देखने को मिलेगा। बीच में आपको सब्ज़ी से काम चलाना पड़ेगा। ये वाजवान की मिसाल मैंने दी है। इसी तरह की आप शुरुआत जब होती है टूर्नामेंट की, उस दिन हम इनॉग्रेशन करते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं आखिरी मैच पर, यानी कि फाइनल मैच में। लेकिन अगर आपको अपडेट चाहिए इस टूर्नामेंट के बारे में, कितने टीमें हैं, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है और कितने मैच कब है, शेड्यूल आपको चाहिए, तो आप एक बार क्रिक हीरोज़ में जाकर वन विलेज गुडूरा प्रीमियर लीग, जो कि मैंने ही कल रात को रजिस्टर किया टूर्नामेंट, वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। क्रिक हीरोज़ एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है वहाँ प्ले स्टोर में, तो आपको हर मैच की बॉल बाय बॉल आपको अपडेट मिलेगी क्रिक बज़ की तरह। क्योंकि हर एक मैच कल से जो होगा वो क्रिक हीरोज़ पर ही आपको देखने को मिलेगा। सईद इम्तियाज़ पखरपुरा से लिख रहे कि वी हैव गॉट 5 फीट स्नो डेयर। तो अच्छी बात है, आप किस्मत वाले हैं सर, क्योंकि पखरपुरा अभामा भागंदर पुलवामा जो इलाका है, जब बारिश और बर्फ़ शुरू हुई तो पहली खबर आपके इलाके से निकल के आई थी, जब वो तेज़ आंधी भी आई थी।
वो भी शुरू वहाँ से ही हुई, उसके बाद फिर बर्फ़ हुई, वो भी वहाँ से ही शुरू हुई। क्योंकि मैंने फिर रूफ लेफ्टी जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ बागंदर पुलवामा में, उनके व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया था। मैंने कहा कि सर क्या ये सच है? बहुत सारे पेज पर मैंने देखा, उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने अलग से एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे डाली थी। मीर शाहनवाज इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में सारे मैच लाइव होंगे तो अच्छी बात है। इसका मतलब शाहनवाज साहब बता रहे हैं कि अगला जो टूर्नामेंट होगा उसमें आपको तबकमास के साथ साथ रोगन जोश और रिश्ता भी मिलेगा। सरवर शबीर वानी 130 पर 9 फिरदौस मीर पहली बार बॉलिंग कर रहे हैं। और अब ये आखिरी जोड़ी जो है ना, आखिरी विकेट पर थोड़ा सा खींचने की कोशिश हो रही है लंबा इसको। शाहनवाज हंस रहे हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। ये लो फुल टॉस पर बॉल डॉगर मिल गई, इसी के साथ जीत यहां इफ्तिताई मुकाबले में सचखराल क्रिकेट क्लब इंदर को ऑल आउट हो गए 131 रन बनाकर और 65 रन से हरा दिया 11 टाइगर्स ओगरगन की टीम को सचखराल क्रिकेट क्लब इंदर ने इस इनॉग्रल मैच में, और पहली टीम बनी है इस टूर्नामेंट में स्प्रेड में पहुंचने वाली। कांग्रेचुलेशंस, हार्ड लक ओगरगन 11 टाइगर्स। और नॉट आउट रहे वानी नसीर। आबिद नजार को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिलाफ। 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट और 1 रन आउट। उसके अलावा 61 रन के उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली थी अपने बैट से। तो ऑल आउट हो गई है ये टीम, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी 11 टाइगर्स ओगरगुंड। कांग्रेचुलेशंस अगेन टू टीम SKCC इंदर, दे आर द विनर्स ऑफ द ओपनिंग मैच ऑफ गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 25th ईयर 2026। तो कल के जो मैच है टूर्नामेंट के, उनको मैं गुड लक कहना चाहूँगा। सर्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरे लिए कुछ स्वीट लाया था खाने के लिए। और उसके अलावा तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं नई एक जगह पे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।